एक घटना जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर घटती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने फुली फोकस्ड होकर मुझे सुना और इस वीडियो को ध्यान से देखा तो गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ में ज़्यादा तो नहीं बट कुछ हद तक तो बदलाव होगा। यू आर रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। एक इंडियन पर्सन पाकिस्तान जाया करता था बॉर्डर क्रॉस करके रेत लेने, और वह इस काम को कई सालों से कर रहा था। तो जब वो पाकिस्तान से रेत थैले में भरकर इंडिया की तरफ आता था तो रास्ते में उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था। उस बॉर्डर पे उसको डेली वाइज एक ऑफिसर ने चेक करना ही करना है। वो बिना चेक करे उस इंडियन पर्सन को कभी भी बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देता था। तो उस इंडियन पर्सन के पास एक साइकिल होती थी और साइकिल के ऊपर वो रेत का जो बैग होता था वो ऑफिसर चेक करता था और उस रेत को वहीं खाली कर दिया करता था। और ये डेली वाइज होता था। उस पर्सन ने रेत लेके आनी है और उस ऑफिसर ने उस रेत को उसके सामने ही खाली कर देना है। वो चेक इसलिए करता था कि कहीं उस रेत में कोई वेपन तो नहीं या कोई नशे वाली कोई ऐसी चीज जो उसकी स्मगलिंग कर रहा हो। तो इसलिए बिना चेक किए वो कभी भी उसको बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर नहीं देता था। तो ऐसा तकरीबन 6 से 7 साल तक चला और ये हर रोज होता था। उस इंडियन पर्सन ने साइकिल पे अपनी रेत रखनी और लेके जाना इंडिया की तरफ, और उसने बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ऑफिसर ने उसको चेक करके भेजना। तो ऐसा तकरीबन 7 साल तक चलता रहा। तो देखते ही देखते टाइम गुजरा, वो ऑफिसर भी रिटायर हो गया। अब वो पर्सन भी वहाँ आना बंद कर देता है। तो जब वो ऑफिसर रिटायरमेंट लेके इंडिया घूमने चला जाता है, हॉलीडेज यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तो तभी जब वो एक मार्केट में घूम रहा होता है तो उसकी नज़र एक लग्जरी कार के ऊपर पड़ती है जो ठीक उसके सामने आके रुकती है। और वो उस कार को देख के अपने ड्रीम्स लाइफ में चला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब से पहले हमारे भी बहुत अच्छे ड्रीम थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम सोचा करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से हम वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हम बिजनेस करते तो शायद हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते थे, बट उसको बड़ा बहुत ही ज़्यादा फील होता है। तो उसमें से जो पर्सनैलिटी बाहर निकलती है, बड़ा ही एक्साइटेड होता है उसको देखने के लिए कि किस तरह के लोग, किस टाइप के जो लोग होते हैं इस तरह की लग्जरी गाड़ियों को चलाते हैं। तो जैसे ही वो पर्सन बाहर निकल के आता है और वो उसको देखता है तो ये जो सूबेदार साहब है वो बड़े हैरान हो जाते हैं। उसके पास जाके उसको हेलो हाय बोलते हैं, उससे बात करते हैं और उसको जाके पूछते हैं कि हेलो सर, आपने मुझे पहचाना? तो जो पर्सन गाड़ी से उतरा है वो पीछे घूम के जब देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि सर आप यहाँ, क्योंकि वो गाड़ी से उतरने वाला पर्सन कोई और नहीं, वो वही पर्सन होता है जो किसी टाइम में पाकिस्तान से रेत लेके आया करता था, वो भी साइकिल पे। और ये वही ऑफिसर है जो डेली वाइज उसको चेक करता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था कि ये कैसे पॉसिबल है कि सर आप तो वही हो जो रेत लेके आया करते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे, तो आज आप इस लग्जरी कार में। मैं कुछ समझ नहीं रहा आपकी बात, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो वो इंडियन पर्सन उस ऑफिसर को रिप्लाई करता है कि सब आपकी मेहरबानी है, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट करा,
आपकी वजह से ही मैं आज इस लेवल पे हूँ। तो वो ऑफिसर बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी बातों को सुन रहा होता है कि हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरी वजह से कैसे। कहता है आपको याद होगा कि मैं इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाया करता था, साइकिल होती थी मेरे पास, उसके ऊपर मैं रेत का एक बैग रखता था, आप उस रेत को चेक करते थे कि कहीं मैं उसके अंदर कुछ ऐसा सामान तो नहीं लेके जा रहा जिससे दोनों कंट्रियों को नुकसान हो सकता है, लाइक दैट वेपन्स या कोई नशे का सामान। तो आप वो रेत मेरी वहीं पे खाली कर दिया करते थे। तो ऑफिसर सामने से रिप्लाई करता है, हाँ यही चीज मुझे समझ में नहीं आई कि आपकी रेत तो मैं वहीं खाली कर देता था और आप ऐसे ही खाली चले जाते थे। तो वो चीज भी मुझे आपसे पूछनी थी जो काफी टाइम से मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो वो पर्सन कहता है कि सर यही तो वजह है कि मैं आज आपकी वजह से हूँ, मेरी तो बहुत फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मेरे तो बड़े बड़े कारखाने हैं। तो वो ये सब सुन के बड़ा हैरान होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। तो वो ऑफिसर उसको पूछता है कि भाई साहब आप बताएंगे कि ये सब कुछ हुआ कैसे, इतने कम टाइम में आपने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करी कैसे। तो वो इंडियन पर्सन बोलता है कि सर बात ऐसे है कि जब मैं इंडिया से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके रेत लेके आता था तो आप क्या करते थे, उस रेत को तो चेक करते थे लेकिन आप उस साइकिल को चेक नहीं करते थे जो मैं डेली पाकिस्तान से चोरी करता था और इंडिया ले जाके बेच देता था। और ये तकरीबन मैंने 7 साल तक करा। आपने फोकस सिर्फ रेत पर किया, उस साइकिल पर नहीं करा जो मैं डेली चोरी करता।